जैन फ्रेंड्स, आप सबके लिए बहुत ही जोरदार दोस्तों वीडियो लेकर आ गए हैं। पूरा पेपर का सलूशन 2023 का दोस्तों पेपर का फुल सलूशन हम लेकर आए हैं। 302 जेड एच का दोस्तों ये पेपर कोड है, आप सब देख लीजिए। ये दोस्तों इस पेपर का पूरा सलूशन हम लेकर आए हैं दोस्तों। 100 पर दोस्तों मार्क्स का पेपर था, जो 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों पेपर था। दोस्तों आप सबकी भारी मांग पे मैं लेकर आ गया हूं। आप सबको क्या करना है प्यारे बच्चों, पूरा पेपर शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए और दोस्तों इसका क्या करिए, सारे आंसर दोस्तों तैयार करिए। 70% दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी होती है इसी पेपर से, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर से दोस्तों 70% पूरा पॉसिबिलिटी होती है, क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस पेपर सेट को पूरा तैयार कर लो। आप सबके लिए बहुत ही दमदार, बहुत ही जोरदार दोस्तों वीडियो लेकर आ गए हैं। चलिए दोस्तों, निर्देश में दोस्तों जरा देखिएगा, प्रारंभ के 15 मिनट आप सबको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, वो सब आप सबको पता है। बस अब आइए दोस्तों खंड क से शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं खंड क। पहला दोस्तों खंड क में दोस्तों आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो दोस्तों 1-1 मार्क्स के रहेंगे। पहला दोस्तों क्वेश्चन था, क्या था आपका, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, कौन सी कृति है? पुनर्वा है, या दोस्तों पृथ्वी वीर पुत्र है, आलोक पर्व है, या धरती के फूल है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो आप सब जानते हैं आपका पृथ्वी वीर पुत्र। और साथ ही साथ दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे देंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या दोस्तों टेलीग्राम पे एग्जाम रोड पीड दोस्तों सर्च करेंगे तो वहां पे आ जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन करके दोस्तों इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों इसके आंसर भी हम मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक दोस्तों क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका, देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लेखन है, बताइए क्या है? क्या है दोस्तों बताइएगा? सदाचार की ताबीज, या साहित्य का श्रेय और प्रेम, या दोस्तों मेरे विचार या मंथन? क्या है इनका दोस्तों रेड्डी जी का लेखन, बताइएगा। तो दोस्तों इसका मेरे विचार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे विचार। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यशपाल कृति सिंहावलोकन रचना की विधा है, क्या है विधा बताइए? आत्मकथा है, या रेखा चित्र है, या स्मरण है, या आपका कहानी है? जरा बताइए मुझे क्या इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही है, आत्मकथा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, देखिएगा ग नंबर, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, बताइए जरा कौन सा होगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन आप सबके सामने है, सूर्यकांत त्रिपाठी, और आप सबके हैं महादेवी वर्मा जी, कन्हैयालाल मिश्र, या आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो आपका दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अंगा नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्या है? आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है, बताइए जरा। रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या हरिशंकर परसाई? बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। पूरा दोस्तों सोल्यूशन मिलेगा, पूरे पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, आंसर सहित आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि को कौन माना जाता है, बताइएगा कौन माने जाते हैं? सबरपा, या देवसेन, या आपका सरहप्पा, या आपका खुमार रासो? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका दोस्तों तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरहप्पा। ठीक है, राइट आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नई कविता युग की रचना है, बताइएगा कौन सी है? यामा है, खुशबू के शिलालेख है, या प्रलय सृजन है, या आपका पुरवा है? ठीक है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दूसरा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? खुशबू के शिलालेख। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर। ठीक है, ग नंबर में क्या कह रहा है? तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष कौन सा है, बताइए किस वर्ष से प्रकाशित हुआ था? ये 54 में हुआ था, 1954 में, या 1943 में, 1929 में, या 1936 में? तो 1943 में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे घ नंबर। ठीक है, घ नंबर में क्या हो जाएगा इसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती है, कल्पना है, कवि वाचन सुधा है, या दोस्तों ज्ञानोदय है? क्या है इसका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवि वाचन सुधा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंगा नंबर। अंगा नंबर क्या हो जाएगा? रीतिकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, बताइएगा कौन सा? राज प्रशस्ति, या श्रृंगारिकता, ठीक है, या रीति निरूपकता, ठीक है, या आपका नीति? बताइएगा रीति निरूपकता है कि आपका नीति है? बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ही दोस्तों आपका क्या होगा? यह प्रश्न आया था लेकिन उत्तर नहीं मिला, आप इसे ढूंढ लो ना। ठीक है, क्या करोगे? इससे आप ढूंढ लोगे। इसका दोस्तों आंसर नहीं मिला, जैसा कि मैंने देखा था। आप सब इसको जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट आंसर
क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह आया था गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दोस्तों 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, 10 नंबर का पेपर होता है। इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और उससे संबंधित 5 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब गद्यांश को पढ़ते हैं। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, ये तो सच है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। ठीक है, जितने भी जन हैं सब बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, वह समान अधिकार का भागीदारी है। यानी आप सब समझ लीजिए कि वह समान अधिकार की भागीदारी है जो अपने मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद और गांव, जंगल, पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ठीक है, ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 5 क्वेश्चन है। पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? अरे भाई पृथ्वी की तो ही बात किया जा रहा था यहाँ पे। अपने पुत्र को कौन रखता है? यहाँ पे पृथ्वी की तो बात किया जा रहा था, तो वही दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी माता अपने पुत्र को समान भाव से रखती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अधिकार का भागीदार कौन है? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। समान अधिकार का भागीदार कौन है? तो इसमें हो जाएगा समान अधिकार का भागीदार प्रत्येक प्राणी होता है जो मातृभूमि के लिए क्या होता है दोस्तों, समर्पित होता है। अब देखिएगा पृथ्वी पर उसका विस्तार अनंत है। किसका विस्तार अनंत है प्यारे बच्चों? किसका विस्तार अनंत है? तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है? अनंत है। ठीक है, कि जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे अनंत हैं। ठीक है, अनंत प्रकार के जीव हैं। अब देखिएगा, और अनंत हैं लोग। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ क्या है? अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, और जनपद का क्या होता है दोस्तों, अर्थात असीम। ये तो आपका हो गया अनंत का, लेकिन जनपद का अर्थ होता है जिला। क्या होता है? जिला। यानी अनंत का अर्थ होता है असीम, या आप कह सकते हैं कि जिसका अंत ना हो, लेकिन जनपद का अर्थ होता है जिला। ठीक है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। अब जरा इसके शीर्षक और लेखक को भी देख लीजिए। इसके शीर्षक हैं दोस्तों, पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, अब इसमें प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। पूछा भी जाता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या पूछ लिया जाएगा राष्ट्र का स्वरूप किसका लेखनी है या किसका लिखित है दोस्तों, तो पूछ लिया जाता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल हमेशा हम लोग देते आते हैं। ठीक है, देते आए भी हैं और आएंगे भी। प्यारे बच्चों इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या कह रहा है, दिए गए गद्यांश पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 2-2 नंबर के हैं, 10 नंबर का आपका पेपर है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान देना है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा तो दोस्तों आपका एक दोस्तों था गद्यांश, उसको पढ़ना था। ठीक है, वो दोस्तों पढ़ के आपका उसको आंसर देना था। यहाँ पे पद्यांश है दोस्तों, जिसका दोस्तों आप सबको पढ़ के आंसर इससे संबंधित देना है। यहाँ पे देखिएगा, मेरे प्यारे नव जलद के कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा सदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा राम श्याम को तू सुना दे। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, अब इससे संबंधित जो भी यहाँ से दोस्तों यहाँ तक था, इससे संबंधित दोस्तों आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितने? 5। सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, आपके टोटल 10 नंबर के। अब चलिए इसका हम आंसर देखते हैं एक एक क्वेश्चन के। देखिए, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवा रही थी? बताइए जरा, किसके द्वारा भिजवाना चाहती थी? तो राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाना चाहती थी। यानी वो पवन यानी वायु का दोस्तों यूज कर रही थी। वायु के द्वारा अपने संदेश को क्या कर रही थी? श्याम के पास यानी कृष्ण के पास पहुंचवा रही थी। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? लेखिका उल्लेख कीजिए। लेखिका क्या कह रही है? इस जो कृष्ण का सौंदर्य है वो कैसा है? तो उसका जवाब लेखिका का सुनिएगा, जो कि यहाँ पे आपने पढ़ा था। ये यहाँ पे देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसे शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से दोस्तों लेखिका ने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था आपके दोस्तों। ठीक है, पद्यांश में। अब देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश जो आपने देखा था यहाँ पे
ये दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेखांकित अंश हो गए क्योंकि यहाँ पे रेखांकित किया गया है, तो इसको आप सब देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देते हैं। उत्तर है राधा पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं तथा वहां से न कोई संदेश भिजवाए हैं, ऐसा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिएगा, कि राधा की मनोदशा कैसी थी, इसका वर्णन करिए जरा। तो इसका आंसर देखिएगा बहुत ही दोस्तों अच्छा। राधा पवन से कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ और मेरी विरह दशा उन्हें सुना देना, मतलब कि मेरी जो ये दयनीय स्थिति है उसको उनको बता देना, यानी सुना देना, विरह दशा। अब हम बात करेंगे 5वां नंबर, उपर्युक्त पद्यांश शीर्षक और कवि का नाम। ये दोस्तों पूछ रहा है कि जो ये आपका दोस्तों पद्यांश था इसके शीर्षक और इसके कवि का नाम बताइए। चलिए इस पाठ्य का शीर्षक जो है पवन दूतिका है और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, यानी जिसे हरिऔध के नाम से हम जानते हैं, उनकी रचनाकार है। ठीक है, ये रचना जो है उनकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। अब हम 5वां नंबर बात करेंगे क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है जो आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 वर्ड में करना रहता है दोस्तों। 3 नंबर का आपका क्या रहेगा, आपका दोस्तों कृतियाँ लिखने को आएगा, 2 नंबर दोस्तों उल्लेख करने के लिए। ठीक है, आपको मिलेगा टोटल यहाँ पे 5। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और हरिशंकर परसाई हैं। तो दोस्तों जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये हमेशा आते हैं, तो हम आज इन्हीं का बताएंगे, क्योंकि दोस्तों किसी एक का करना होता है। किसका? किसी एक का ही करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि किसी एक लेखक का, तो एक का करना होता है जो दोस्तों 5 नंबर का होता है। तो आइए हम एक का ही बताएंगे यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि इस बार भी आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले में क्या हुआ था। ठीक है, दुबे जी के परिवार में। अब देखिएगा, का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सरयू पारी ब्राह्मण, ठीक है, दुबे थे वो। अब देखिएगा 1907 ईस्वी को हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ की संस्कृत का अध्ययन, जो पारिवारिक परंपरा होती है ब्राह्मणों का, वो संस्कृत पढ़ने का होता है। वो प्रारंभिक जो परंपरा थी जो दोस्तों पारिवारिक, वो प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत की थी, उन्होंने उसका अध्ययन भी किया था पारिवारिक परंपरा के अनुसार। ठीक है, सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य का परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, उसी वर्ष प्रधानाध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 1950 ईस्वी तक, यानी पूरे 10 वर्षों तक वहाँ हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद सन 1950 ईस्वी में आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इससे एक वर्ष पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा, इनको क्या मिला था प्यारे बच्चों, देखिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आप डीएलिट्स की क्या किया था, सम्मानित उपाधि से विभूषित हुए थे। भारत सरकार ने सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, उसके बाद सन 1960 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इनका देहांत जो है 18 मई सन 1979 ईस्वी में हुआ था, यानी 1979 में इनका दोस्तों देहांत हो गया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रमुख कृतियाँ क्या है अब उसको हम जानेंगे। चलिए इनका प्रमुख कृतियाँ देखिएगा। निबंध की बात करेंगे तो अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया, विचार प्रवाह हो गया, विचार और वितर्क हो गया। ठीक है, आलोक पर्व हो गया, कल्पलता हो गया। ठीक है, दूसरा आलोचना साहित्य का देखिएगा, सुर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर और साहित्य सहचर आदि साहित्य का मर्म। ठीक है, ये इनका है। उसके बाद इतिहास जरा इनका देखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव, ठीक है, और विकास। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे उपन्यास का, इनका उपन्यास दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वाह और अनामदास का पोथा, ये इनका था। 5वां नंबर देखिएगा, संपादन क्या था, नाथ सिद्धों की बानियाँ, उसके बाद संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, उसके बाद संदेश
राशक, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका ख पार्ट। ख पार्ट में देखिएगा 80 वर्ड का ये भी लिखने को आता है। वो दोस्तों क्या था, आप सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप सबको हम बहुत ही दोस्तों, अब वहाँ पे लेखक का था, अब यहाँ पे कवियों का था, ठीक है। वहाँ पे क में आपका लेखक का पूछेगा साहित्यिक परिचय, और यहाँ पे कवियों का। आपको विश्वास नहीं है तो जरा देख लीजिएगा यार, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा है और वहाँ पे आपका कवि का है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका कवि का है। तो इसको आप सब देखिए, यहाँ पे 80 वर्ड का आपका लिखना को आएगा। 5 नंबर का दोस्तों यहाँ क्या होगा, आपका होगा आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये इसका दोस्तों आप सब क्या करिएगा, इसका दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत जी का, या दोस्तों राम धारी सिंह दिनकर जी का, दोनों में से दोस्तों कोई एक तैयार करिए, 100% ये दोस्तों आ जाएगा। इसका दोस्तों हम वीडियो आपको अलग से अच्छे से पढ़ा दिए हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक डाल देंगे, या दोस्तों आप सब हमारे चैनल एग्जाम पे विजिट करके वहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।